चिल्ड्रेन, इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 1 नेचुरल रिसोर्सेज के क्वेश्चन आंसर्स। ऑब्जेक्टिव्स हम देख चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। इस वीडियो में हम ये भी सीखेंगे कि आप अपने आंसर खुद कैसे लिख सकते हो और बहुत कम टाइम में उसे कैसे लर्न कर सकते हो, पर उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी है बिना स्किप किए। सो लेट्स बिगिन। आई एम आरती एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी साइंस। स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5, 6 हमने ऑब्जेक्टिव्स में देखा है। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाई इट इज सेड दैट, मीन्स ऐसा क्यों कहा गया। नंबर 1, द ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव शेल ऑफ द अर्थ। ओजोन लेयर को अर्थ का प्रोटेक्टिव शेल क्यों कहा जाता है? तो पहले आप क्वेश्चन को समझो, आंसर तक आप इजीली पहुंच जाओगे अगर आप लेसन अच्छे से पढ़ा है तो। आंसर्स को आप हमेशा ट्राई करो कि आप पॉइंट्स में लिख सको। आंसर का फर्स्ट पॉइंट है ओजोन लेयर इज सेड प्रोटेक्टिव शेल ऑफ द अर्थ बिकॉज। ऑलवेज रिमेंबर, ये जो वाई वाले और गिव रीजन वाले क्वेश्चन होते हैं, आप फर्स्ट पॉइंट में क्वेश्चन लिख सकते हो बिकॉज लगा के, या तो आप लास्ट पॉइंट में क्वेश्चन लिख सकते हो देयरफॉर लगा के। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्वेश्चन में से हो गया। सेकंड हम लिखेंगे रीजन। नाउ सी दिस ओजोन लेयर, अर्थ के अराउंड ये एक लेयर की कवरिंग है जो यूवी रेस को, अल्ट्रावायलेट रेस को अर्थ तक पहुंचने से रोकती है। सो यू विल राइट इन सेकंड पॉइंट, इट अब्सॉर्ब्स द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस व्हिच कम्स फ्रॉम द सन। दिस रेस कैन कॉज द स्किन कैंसर। तो ये था आपका आंसर, था ना सिंपल। So if you want to learn, you can repeat after me. The ozone layer is said a protective shell of the earth because it absorbs the harmful ultraviolet rays which comes from the sun. These rays can cause skin cancer. Next, second B. सो अगेन यहाँ पे आप क्वेश्चन को फर्स्ट पॉइंट में लिख सकते हो या लास्ट पॉइंट में देयरफॉर लगा। सो पानी को लाइफ क्यों कहा जाता है, पहले हम समझते हैं आंसर को। हर एक लिविंग बींग्स जो अर्थ पे रहता है उसे पानी की जरूरत है। सो हम पानी पीने के लिए यूज करते हैं, क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं। कोई भी लिविंग बींग अर्थ पे सर्वाइव नहीं कर सकता, जिंदा नहीं रह सकता बिना पानी के। सो लेट्स राइट द आंसर। ऑल द लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ नीड्स वाटर. We need water for drinking and for other purpose like cleaning, construction, etc. No living beings can survive without water. Therefore, it is said water is life. Next, second C. Seawater is useful even though it is not potable. समुद्र का पानी यूजफुल है जबकि उसे पिया नहीं जा सकता। तो देखते हैं इसका रीजन। सी स्टूडेंट्स, अगर वीडियो के एंड तक सच में आपको आंसर्स लर्न करने हैं तो डायरी, पेपर, पेन, पेंसिल, टेक एनीथिंग एंड स्टार्ट राइटिंग एंड कीप रिपीटिंग। तो देखते हैं रीजन सी वाटर यूजफुल कैसे है जब उसे पी नहीं सकते। आपको पता होगा समुद्र का पानी वेपराइज होकर क्लाउड बनता है एंड वो क्लाउड से फिर हमें रेन मिलता है जो कि फ्रेश वाटर होता है। सो हम कह सकते हैं ना, सी वाटर की मदद से ही हमें फ्रेश वाटर मिला। और सी वाटर को हम कहाँ यूज करते हैं? वाटर स्पोर्ट के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, जिसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, और ऐसे बहुत से यूजेस हैं। सो लेट्स राइट वाटर वेपर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सी वाटर व्हिच बिकम्स क्लाउड एंड वी गेट रेन व्हिच इज यूज्ड एज फ्रेश वाटर। कीप रिपीटिंग। Second point, though seawater is not potable, yet we get the fresh water with the help of seawater. Third point, it has several other uses like water sports, generating electricity, that is hydroelectricity, etc. Therefore, seawater is useful even though it is not potable. Next, question number 3, what will happen if, अगर ऐसा हुआ तो? Number 1, microbes in the soil get destroyed. So first I'll explain the answer, then we will write. So soil में छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, उन्हें कहते हैं माइक्रोब्स। So कुछ माइक्रोब्स बहुत यूजफुल होते हैं, वो ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं, जैसे कि प्लांट्स और डेड एनिमल्स जो सॉइल पे गिरते हैं वो उन्हें डिकम्पोज करके ह्यूमस फॉर्म करते हैं। ये ह्यूमस ब्लैक कलर के पाउडर टाइप होते हैं जो प्लांट के लिए बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं और इनकी वजह से लैंड की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है एंड ये सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाता है, मीन्स जिस पर प्लांट अच्छे से ग्रो कर सके। सो अगर माइक्रोब सारे डिस्ट्रॉय हो गए तो प्लांट ग्रो नहीं कर पाएंगे, हमें फूड नहीं मिलेगा और हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। So let's write the answer. First point, some of the microbes in the soil are useful to us. Second point, they decompose the organic waste of plants and animals and form humus. It contains lot of nutrients which are required by plants. Third point, due to humus, water holding capacity of land increases and the fertility of land also increases. Fourth point, so if microbes are destroyed, plant will not grow and we will not get the food. And without food, we cannot survive. So in first point useful, second point humus, third point fertility and fourth point we cannot survive. ऐसे interrelate करके पढ़ोगे तो आप जल्दी answers learn कर सकते हो. Now the next question is the number of vehicles and factories in your surrounding increases. So गाड़ियाँ and factories अगर surrounding में बढ़ जाए तो obviously air pollution होगा, air pollution से होने वाली बीमारियाँ बढ़ेगा, global warming बढ़ेगी, green house effect होगा and ये सारी चीजें environment के लिए harmful है, right? So let's write the answer. One, if the number of vehicle and factories increases, the air pollution will also increase subsequently. Due to increase in air pollution, it may cause diseases like respiratory system disorder and it may also increase the problem of greenhouse effect and global warming.
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल सप्लाई ऑफ पोर्टेबल वाटर इज फिनिश्ड। अगर पीने का पूरा पानी खत्म हो जाए तो अगर आपको आता है तो आप अपने ओन वर्ड्स में भी आंसर लिख सकते हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं देखते हैं साइंस में। सारे लिविंग बींग्स को जरूरत है पानी की, बिना पानी पिए हम जिंदा नहीं रह सकते। कोई लिविंग बींग अर्थ पे सर्वाइव नहीं कर सकता बिना पानी के। पीने का अगर पूरा पानी खत्म हो जाता है तो हमें जिंदा रहने के लिए सी वाटर का यूज करना पड़ेगा। सी वाटर जो सॉल्टी होता है हमें उसे फ्रेश वाटर बनाना पड़ेगा, जिसका प्रोसेस बहुत कॉस्टली है और उसका वाटर भी बहुत कॉस्टली होगा। सो लेट्स राइट द आंसर। पोर्टेबल वाटर is required for drinking, which is essential for survival of all living beings. Without water, no living being can survive on earth. If the total supply of potable water is finished, will be necessary to obtain the potable water from seawater, which is salty, and that potable water will be very costly. So first point में आप लिखोगे about drinking, second point में survival, and third point में seawater. So students, I'm ending this video here. Question number 7 हम next video में देखेंगे, otherwise video बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करके मुझे मोटिवेट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे और भी वीडियोज आपको मिलेंगे फ्यूचर में। अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरीज है, तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।